अब हम चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो का थर्ड पार्ट करेंगे, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बींग्स में, प्लांट्स में, एनिमल्स में बीमारियों का कारण बनते हैं और इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम पैथोजेंस कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्प्रेड थ्रू, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म फैलते कैसे। सबसे पहले है एयर, कि जब कोई इन्फेक्टेड आदमी स्नीज करता है या कफ करता है तो पूरे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं और जब कोई और आदमी ब्रीदिंग के थ्रू उसको इन्फेक्टेड आदमी के माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूसरे आदमी के बीच में चले जाते हैं सांस के द्वारा, तो वो बीमारी का कारण बनते हैं। सेकेंड है वाटर, जब आप डिसइंफेक्टेड वाटर पीते हो जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उससे भी बीमारियां होती हैं। थर्ड है एनिमल्स, कि कोई एनिमल बाइट करे उससे भी डिजीजेस जो हैं वो दूसरे तक जाती हैं, जैसे कि डॉग है, मंकी है। नेक्स्ट है सॉइल, कि जैसे किसी के चोट लगी तो उसकी बैंडेज नहीं की तो उसके ऊपर सॉइल वगैरह पड़ती रही, उससे भी जो है वो बीमारियां लगती हैं। और इसी तरह जैसे कोई लोहा लग गया, कोई चोट लग गई है लोहे से, तो अगर आपने उस पे नहीं उसको कवर किया या डॉक्टर के पास नहीं गए तो अगर उसके ऊपर सॉइल पड़ती रहे तो टेटनस का कारण बनती है। आ गया फिजिकल कांटेक्ट, कि जब आप किसी इन्फेक्टेड आदमी के फिजिकल कांटेक्ट में हो तो उससे भी बीमारियां होती हैं। आ गया फूड, कि कोई इन्फेक्टेड फूड आपने खा लिया तो उससे भी बीमारियां होती हैं। नेक्स्ट है कम्युनिकेबल डिजीजेस, वो डिजीजेस जो एक आदमी से दूसरे आदमी तक जाएं या फिर एनिमल्स के थ्रू ह्यूमंस तक जाएं, उनको हम कम्युनिकेबल डिजीजेस कहते हैं। और कम्युनिकेबल डिजीजेस को हम इन्फेक्शियस डिजीजेस भी कहते हैं। इसकी एग्जांपल में है टीबी, डेंगू, रेबीज, टाइफाइड, चिकन पॉक्स। नेक्स्ट है कैरियर ऑफ डिजीजेस, कुछ इंसेक्ट्स, कुछ एनिमल्स भी ऐसे होते हैं जो कि कैरियर होते हैं डिजीज के, वो उनके माइक्रोब्स को लेके जाते हैं, कन्वे करते हैं दूसरे तक। एग्जाम्पल में उसकी है हाउस फ्लाई। देखो हाउस फ्लाई में आपने देखा है जैसे कहीं कूड़े का ढेर है या गंदगी है तो हाँ वहां पे हाउस फ्लाई बैठती है और उसके पैरों के ऊपर जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म चिपक जाती हैं। वही हाउस फ्लाई जब घरों में आती है अनकवर्ड फूड के ऊपर बैठती है तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहां पे छोड़ती है और जिससे बीमारियां होती हैं। और इसमें एग्जाम्पल है टाइफाइड है, कॉलरा है, डायसेंट्री है, फूड पॉइजनिंग है। नेक्स्ट है फीमेल एनोफ्लीज। फीमेल एनोफ्लीज एक मच्छर है और इसमें क्या है कि ये पैरासाइट्स को कन्वे करता है मलेरिया के। जैसे ही ये इंसान को काटता है तो ये इनके पैरासाइट्स को उसके ब्लड में छोड़ देता है और उस इंसान को मलेरिया हो जाता है। इसी तरह फीमेल एडिस, ये भी एक मॉस्किटो का नाम है, ये पैरासाइट्स ऑफ डेंगू को कैरी करता है। जैसे ही ये इंसान को काटता है तो डेंगू के जो पैरासाइट्स हैं ये ह्यूमन बीइंग के ब्लड में छोड़ देता है और फिर ये डेंगू हो जाता है। नेक्स्ट ये टेबल है, इसमें हम कुछ ह्यूमन डिजीज, उनके कॉजल ऑर्गेनिज्म का मीनिंग कि जो ऑर्गेनिज्म उस बीमारी का कारण है, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मीनिंग कि वो किसके द्वारा जो है वो ट्रांसमिट होते हैं एक से दूसरे की तरफ। तो सबसे पहले ह्यूमन डिजीज है पोलियो। पोलियो का जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो एक वायरस है और ये ट्रांसमिट कैसे होता है, एयर के थ्रू, फूड के थ्रू एंड वाटर के थ्रू। सेकेंड है टाइफाइड। टाइफाइड जो है बैक्टीरिया की वजह से होता है और इसमें मोड ऑफ ट्रांसमिशन फूड एंड वाटर है। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस ए, ये वायरस की वजह से होता है और इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो वाटर है। फोर्थ है कॉलरा बैक्टीरिया की वजह से होता है और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन वाटर एंड फूड है। नेक्स्ट है ट्यूबरक्लोसिस, टीबी भी कहते हैं इसको, और इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया है और ये एयर के थ्रू जो है ये ट्रांसमिट होता है। नेक्स्ट है मलेरिया प्रोटोजोआ इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है और ये मॉस्किटो इसको ट्रांसमिट करता है। नेक्स्ट है चिकन पॉक्स का जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वायरस है और ये एयर और कांटेक्ट के थ्रू जो है ये ट्रांसमिट होता है। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस, की बीमारियों से बच कैसे सकते हैं। सबसे पहले है वैक्सीनेशन के द्वारा डिजीजेस से बचा जा सकता है, जैसे टीबी है, पोलियो है, मम्स है, टेटनस है। वैक्सीनेशन क्या होता है, ये इंजेक्शन की फॉर्म में बॉडी में दिया जाता है या फिर ड्रॉप्स के थ्रू दिया जाता है। जैसे आपने देखा भी जो छोटे बच्चों को वैक्सीनेशन दी जाती है और पोलियो की ड्रॉप्स पिलाई जाती हैं। ये इसीलिए है कि ताकि उनको आने वाले टाइम में प्रॉब्लम्स, बीमारियां ना लगे।
नेक्स्ट है यूजिंग मॉस्किटो नेट एंड मॉस्किटो रिपेलेंट। जो मॉस्किटो है ये भी हमारे अंदर बीमारियों का कारण बनते हैं, जैसे मलेरिया और डेंगू। इनसे कैसे बच सकती हैं कि अगर आप मॉस्किटो नेट यूज करो सोते टाइम, और जो है बॉडी के ऊपर मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम लगाओ, इससे भी आप मलेरिया और डेंगू से बच सकते हो। थर्ड है प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ सीवेज एंड यूजिंग डिसइंफेक्टेड वाटर। तीसरा मेथड है कि जो सीवेज है, सीवेज में क्या आता है, यूरिन आता है, फीसेस आता है, और इनका प्रॉपर डिस्पोजल हो ताकि ये ओपन एरिया में ना हो, नहीं तो फिर जो हाउस फ्लाई है वो इनके ऊपर बैठेगी और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे घरों तक भी आएंगे। और डिसइंफेक्टेड वाटर पियो। डिसइंफेक्टेड वाटर का मतलब प्योर वाटर पियो जिसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो, तो इससे भी जो है बीमारियों से बचा जा सकता है, और इससे हम कॉलरा से और टाइफाइड से बच सकते हैं। नेक्स्ट है मेंटेन गुड पर्सनल हाइजीन। तो पर्सनल हाइजीन का मतलब होता है क्लीनिनेस, की साफ सफाई। इससे क्या है, हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं, स्किन की बीमारियों से, जैसे रिंग वॉर्म है, दाद की बीमारी, दाद खाज खुजली, और एथलीट्स फुट। एथलीट्स फुट जो है ये उंगलियों के बीच में, पैरों की उंगलियों के बीच में इन्फेक्शन हो जाती है। नेक्स्ट, इस टेबल में हम प्लांट्स की कुछ बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे, उनके कॉजल ऑर्गेनिज्म और सिम्टम्स, कि कैसे पता चलता है, सिम्टम्स का मतलब बीमारी की निशानियां, कैसे पता चलता है कि इस प्लांट में ये बीमारी है। तो सबसे पहले टोबैको मोज़ेक वायरस, TMV भी इसको बोलते हैं, और इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वायरस है। और पहचान कैसे होती है कि TMV की प्रॉब्लम है इसको, तो इसमें अनइवन स्पॉट्स ऑन द लीव्स, लीव्स के ऊपर स्पॉट्स बढ़ जाती हैं और डिस्कलरेशन हो जाती है लीव्स की। नेक्स्ट है सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर बैक्टीरिया की वजह से होता है, और इसका सिम्टम है कि लेशंस ऑन द लीव, कि उसके ऊपर स्पॉट्स बन जाते हैं, स्टेम्स के ऊपर भी, लीव्स के ऊपर भी और फ्रूट के ऊपर भी। नेक्स्ट है रस्ट ऑफ व्हीट। ये बीमारी फंगी की वजह से है, और इसके सिम्टम्स में क्या है, रस्ट कलर पैचेस ऑन द प्लांट पार्ट्स, कि प्लांट्स के पार्ट्स के ऊपर रस्ट कलर के पैच बन जाते हैं। नेक्स्ट है रेड रॉट ऑफ शुगर केन। ये फंगी की वजह से होता है, और इसका जो सिम्टम है, द इन्फेक्टेड स्टेम्स हैव रेड कलर। आपने देखा होगा जो गन्ने हैं, कई बार गन्नों के बीच में रेड कलर की लाइन बन जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग क्या होता है कि कई बार आपने देखा है भी, आप खाना खा लेते हो, कोई बासा खाना खा लेते हो, या कोई इन्फेक्टेड खाना खा लिया जिसमें बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगी है, तो उससे क्या होता है कि हमारा पेट खराब हो जाता है, आपके एकदम स्टमक में प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसको फूड पॉइजनिंग कहा जाता है। These माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस टॉक्सिन्स, क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उस बासे खाने में या इन्फेक्टेड वाटर खाने में है, वो उसके अंदर टॉक्सिन्स पैदा कर देते हैं। ये जो टॉक्सिन्स हैं ये फूड पॉइजनिंग का कारण बनते हैं। नेक्स्ट है सिम्टम्स ऑफ फूड पॉइजनिंग। क्या निशानियां हैं, कैसे पता चलता है कि फूड पॉइजनिंग हो गई है बॉडी में। सबसे पहले अपसेटेड स्टमक अपसेट हो जाएगा। सेकेंड है डायरिया, की लूज मोशन हो जाएगी, वोमिटिंग हो जाएगी, और स्टमक में पेन स्टार्ट हो जाएगा। फीवर हो जाएगा, और या फिर हेडेक हो जाएगा। ये सारे सिम्टम्स है फूड पॉइजनिंग के। नेक्स्ट है फूड प्रिजर्वेशन, कि फूड पॉइजनिंग ना हो, फूड के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा ना हो, इसके लिए फूड की प्रिजर्वेशन की जाती है। फूड प्रिजर्वेशन मींस प्रिवेंटिंग द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोका जा सके इन द फूड, एंड रेन एसिडिटी इन द फूड। और क्या रोका जा सके, रेन एसिडिटी। रेन एसिडिटी क्या होती है, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें फैट्स और ऑयल्स इन फैट फूड ऑक्सीडाइज, कि जिसमें कई बार आपने देखा है कि जो सिल्ले हो जाते हैं पैकेट्स, ठीक है, जिसके अंदर फैट वाली कोई चीजें हो या ऑयल वाली चीजें हो, तो उनमें से स्मेल आनी शुरू हो जाती है, और ये रेन एसिडिटी की वजह से होता है। क्योंकि जो फैट है और ऑयल वाली जितने भी चीजें हैं ना, अगर उनके अंदर ऑक्सीजन मिल जाए, वो ऑक्सीडेशन की वजह से उनकी स्मेल भी खराब हो जाती है और टेस्ट भी खराब हो जाता है। ये होती कब है रेन एसिडिटी, इट इज ड्यू टू एक्सपोजर टू एयर, लाइट एंड मॉइस्चर। जैसे ही कोई खाना है ऑयल वाला, अगर वो एयर में खुला रह जाए, या फिर वहां पे लगातार लाइट में रह जाए, सनलाइट में, और या फिर उसके अंदर कोई मॉइस्चर चली जाए। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ
फूड प्रिजर्वेशन, कि फूड प्रिजर्व करने के कौन कौन से मेथड है। सबसे पहले ड्राइंग है, ये किस में यूज होता है, व्हीट, मेज, ओट एंड बार्ले, ये जो सारे सीरियल्स हैं, अनाज हैं, इनको जब भी प्रिजर्व करना है तो इनको जो है ड्राइंग मेथड से किया जाता है, सुखाया जाता है, ताकि इनके अंदर सिलन की वजह से, मॉइस्चर की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा ना हो। सेकेंड है बाय यूजिंग शुगर एंड सॉल्ट, ये भी प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं दोनों। जैसे मीट है, फिश है, ड्राइड वेजिटेबल्स, ये सॉल्ट से की जाती हैं प्रिजर्व, ताकि इनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा ना हो। और जो जैम्स एंड जेली में शुगर से प्रिजर्वेशन होती है, क्योंकि जो शुगर है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकती है। थर्ड है यूजिंग एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड को हम विनेगर भी कहते हैं, जो आम किचन्स में भी पाया जाता है। एंड ऑयल, और ऑयल से भी प्रिजर्व कर सकते हो। इसमें एग्जांपल है पिकल्स, जो अचार हम घरों में बनाते हैं। नेक्स्ट है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, हीट से जो है, जैसे मिल्क हीट से किया जाता है प्रिजर्व, इसको बॉईल किया जाता है ताकि उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेड हो जाए। तो नेक्स्ट है कि कोल्ड ट्रीटमेंट, कोल्ड ट्रीटमेंट से वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, जो दोनों कोल्ड ट्रीटमेंट से की जाती हैं, क्योंकि कोल्ड ट्रीटमेंट के द्वारा उनको, वेजिटेबल्स को और फ्रूट्स को बहुत लो टेम्परेचर पे रखा जाता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो नहीं करते ग्रो। नेक्स्ट है पेस्चराइजेशन, पेस्चराइजेशन मेथड जो है ये लुईस पाश्चर ने डिस्कवर किया था, इसीलिए इस मेथड का नाम पेस्चराइजेशन है। पेस्चराइजेशन मेथड जो है ये मिल्क को प्रिजर्व करने के लिए यूज किया जाता है। आपके घरों में जो पैकेट्स में दूध आता है ये पेस्चराइज्ड है, ये कई कई दिनों तक खराब नहीं होता। कैसे ये पेस्चराइजेशन मेथड से कैसे मिल्क को प्रिजर्व किया जाता है? सबसे पहले मिल्क को 70 to 100 डिग्री सेल्सियस 15 से 30 मिनट तक गर्म किया जाता है और फिर एकदम से उसको चिल्ड कर दिया जाता है। तो फिर वो दूध जो है वो काफी टाइम तक जो है वो खराब नहीं होता, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा नहीं होते। नेक्स्ट है वैक्यूम पैकिंग। वैक्यूम पैकिंग का मतलब होता है कि पैकेट से एयर को निकाल देना। तो इसमें जो नट्स है और पल्सेस है ये वैक्यूम पैकिंग से पैक की जाती हैं और उनमें से पैकेट्स में से ऑक्सीजन को निकाल दिया जाता है, क्योंकि अगर उसमें ऑक्सीजन होगी तो वो रेन एसिडिटी हो जाएगी और जो फैट्स और ऑयल्स होंगे उसके अंदर और वो रिएक्शन करेंगे एयर से और रेन एसिडिटी हो जाएगी, उसकी स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रीजिंग। बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर पे रख के भी चीजों को प्रिजर्व किया जा सकता है ताकि उनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा ना हो, जैसे फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, मीट है, फिश है। नेक्स्ट है केमिकल प्रिजर्वेशन। कई केमिकल्स डालने से भी जो चीजें हैं वो प्रिजर्व होती हैं, जैसे सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटासल्फाइड है, ये जैम्स और जेलीज में डाला जाता है ताकि इनके माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें पैदा ना हो। दीज केमिकल्स इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और ये जो केमिकल्स हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकते हैं। नेक्स्ट है वैक्सीन क्या होता है। आपने देखा अभी जो छोटे बच्चों को जो है इंजेक्शंस के थ्रू वैक्सीन दिया जाता है या फिर पोलियो के से बचाने के लिए उनको ड्रॉप्स की फॉर्म में वैक्सीन दिया जाता है। तो वैक्सीन है क्या? वैक्सीन आर प्रोडक्ट्स दैट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम सीरियस डेडली डिजीजेस, कि ये ऐसे प्रोडक्ट है जो हमें डेडली डिजीजेस से बचाते हैं बाय मेकिंग अवर इम्यून सिस्टम स्ट्रांग। ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग कर देते हैं टू फाइट देम ऑफ, ताकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ सकें। वैक्सीन दे सेव अस फ्रॉम डिजीजेस सच एज चिकन पॉक्स से बचाते हैं, स्मॉल पॉक्स से एंड टेटनस, रेबीज एटसेट्रा। एग्जाम्पल्स ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन के एग्जाम्पल सबसे पहले हेपेटाइटिस बी, ये हमें पीलिए से बचाता है, पीलिए से प्रोटेक्शन के लिए। नेक्स्ट है पोलियो वैक्सीन। पोलियो वैक्सीन में आईपीवी वैक्सीन दिया जाता है, ये पोलियो से बचाता है। एमएमआर वैक्सीन जो है मीजल्स, मम्प्स एंड रूबेला से बचाता है। डी टैप एंड टी टैप जो है ये हमें टेटनस से बचाता है। हाउ वैक्सीन वर्क्स, कि ये जो वैक्सीन दिए जाते हैं ये वर्क कैसे करते हैं हमारे शरीर के अंदर। तो वैक्सीन के द्वारा जो है वो सेम डिजीज के माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं और जैसे ही ये वैक्सीन जाता है हमारी बॉडी के अंदर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जाते हैं तो ये बॉडी हमारे अंदर एंटीबॉडीज पैदा कर देते हैं और ये एंटीबॉडीज फाइट करते हैं डिजीज के साथ, जो डिजीज के माइक्रोब्स हैं।
और वही आदमी जब उसको वो माइक्रोब्स कुछ समय के बाद भी इन्फेक्शन हो उस माइक्रोब्स की, तो एंटीबॉडीज वो पहले से ही पैदा हो चुके होते हैं, तो वो फिर बीमारी उसको नहीं लगती। तो ये है आज की हमारी वीडियो।